हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से WA चैनल पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों की मालूम है सर, हमारी इस यूट्यूब चैनल पर रोजाना की रोजाना शाम 7 बजे क्रैश कोर्स के ग्रुप में बाबू आपका क्लास चल रहा है। आप सभी विद्यार्थियों को जैसा कि मालूम है सर, रोजाना की रोजाना शाम 7 बजे साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का क्रैश कोर्स के ग्रुप में बाबू यह क्लास चल रहा है। तो जो भी विद्यार्थी पहली बार मेरी इस यूट्यूब चैनल पर जुड़े हो, आप सभी साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल को साथियों एक बार सब्सक्राइब कर लें। जो भी साथी न्यू जुड़े हो साथियों, तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी साथी यदि पुराने देख रहे हो या न्यू देख रहे हो, एक बार वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों में लाइक शेयर कर रहे हैं और बाबू वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें और लाइक करें। आप सभी साथियों को मैं यह बता देना चाहता हूं सर, हमारी इस यूट्यूब चैनल WMI पर रोजाना की रोजाना साइंस ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू क्रैश कोर्स ग्रुप में यह क्लास चल रहे हैं। यह क्लास शाम 7 बजे रोजाना की रोजाना स्टार्ट होती है। जैसा कि आप सभी साथियों को मैं जानकारी दे देना चाहता हूं सर, हमने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पार्ट नंबर 5 तक वीडियो सीरीज को करवा दिए हैं। जो भी साथी यदि पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखेंगे, जो भी विद्यार्थी पार्ट नंबर 5 तक वीडियो सीरीज को नहीं देखेंगे, आप सभी साथियों जाकर के पार्ट नंबर 5 तक कवर कर लीजिए, ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत ही अच्छा कर पाइएगा। तो चलिए सर, आज जो हम बात करने वाले इस वीडियो सीरीज के माध्यम से, यह बाबू पार्ट नंबर 6 पर बात करने वाला है। आज जो हम क्लास पे बात करने वाले हैं साथियों, यह पार्ट नंबर 6 है। जो भी साथी न्यू देख रहे हो बाबू, यदि पार्ट नंबर 5 तक मेरा वीडियो सीरीज को नहीं देखेंगे, इसी चैनल WMI से पर जाकर आप सभी साथियों पार्ट नंबर 5 तक कवर कर लीजिए, ताकि आपके एग्जामिनेशन होने वाली जो मैट्रिक एग्जामिनेशन है 2024 में बाबू आप बहुत ही अच्छा कर पाइएगा, गर्दा गर्दा मचा दीजिएगा। हम वैसे प्रश्न को बाबू इस क्लास में करवा रहे हैं, इस क्रैश कोर्स में करवा रहे हैं जो आपका 2024 एग्जामिनेशन में होने वाले मैट्रिक परीक्षा है, उसमें ये सभी क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे सर। ये सभी क्वेश्चन एकदम छप जाएंगे। आप सभी साथियों को बहुत ही आशा से, बहुत ही उम्मीद लगाकर क्वेश्चन करवाया जा रहा है साथियों। आपका 2024 एग्जामिनेशन जो है उसमें ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो चलिए सर, आप सभी विद्यार्थियों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी विद्यार्थियों को मैं आप बता देना चाहता हूं बाबू, यह पार्ट नंबर 6 की क्लास है, पार्ट नंबर 5 तक कवर कर लिए। आज के क्लास के बाबू पूरी तरीका से अंत तक देख लीजिएगा। आज की भी क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यह बाबू एकदम अंत तक बने रहकर, आपके पास समय काफी कम है, आप रोजाना बाबू क्लास मेरा जुड़िए। यही नहीं, मेरी चैनल पर हर सब्जेक्ट की तैयारी बाबू अलग अलग शिक्षकों के द्वारा करवाया जाता है। आप जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा साथियों को जुड़िए, तो काफी अच्छा रहेगा साथियों। तो चलिए सर, आज की क्लास जो स्टार्ट करने वाला है, आज की सेशन काफी लाजवाब होने वाला है। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए हम एक मोटिवेशनल शायरी बोलते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासों के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और मिलने की मजा भी आएगा। जब आप सभी विद्यार्थियों को बहुत ही अच्छा लगा होगा सर। तो चलिए सर, आज की क्लास को स्टार्टिंग करते हैं पार्ट नंबर 6 का। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। आज का क्वेश्चन पहला नंबर पर बात करने वाला है। आज की सेशन काफी मजेदार होने वाला साथियों। इस क्वेश्चन को, इस वीडियो सीरीज को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़िए सर। हमारी इस यूट्यूब चैनल पर रियल ऑब्जेक्टिव क्लास दिया जा रहा है आप सभी विद्यार्थियों के लिए। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 काफी लाजवाब क्वेश्चन आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन 2024 में एकदम छप जाना है। ऐसे वैसे प्रश्न हम करवा रहे हैं साथियों, जो आपका एग्जामिनेशन में डिट्टो एकदम लड़ेंगे साथियों। एक बार मेरी चैनल से पढ़कर जाइए, ये मेरी चैनल के दावा है साथियों। क्वेश्चन नंबर बाबू 1 है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ऑप्शन ए में साथियों दिष्ट होती है, ऑप्शन बी में प्रत्यावर्ती, ऑप्शन सी में सर ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। सर ये क्वेश्चन का बहुत ही कंफ्यूजन बच्चा करता है सर बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से दिष्ट धारा प्राप्त होती है। क्या होता है साथियों, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है सर। और दिष्ट धारा को साथियों इंग्लिश में DC कहा जाता है, और DC में इसका पूरा नाम डायरेक्ट करंट होता है। इसका DC में पूरा नाम बाबू डायरेक्ट करंट होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। और सर घरों में जो धारा आती है वह कौन सी धारा होती है, तो वह धारा साथियों AC होता है। कौन सी धारा होती है, AC है। इसका पूरा नाम अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसे बाबू हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, और सर DC को बाबू हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है। आप सभी साथियों एक एक क्वेश्चन पे 2-2 क्वेश्चन करके जाइए। आप पकड़ बनाइए साथियों, आपके पास समय काफी कम रहा है, और सर ज्यादा से ज्यादा आप अंक प्राप्त करें एग्जामिनेशन में। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करने वाला है। यह क्वेश्चन तो आपका छप जाना, काफी VVIP क्वेश्चन है बाबू। ये सब क्वेश्चन आपका 2024 एग्जामिनेशन में डायरेक्ट छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपोर्टेंट आपका सर, विभवांतर
विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ वोल्ट, ऑप्शन बी में एम्पियर, ऑप्शन सी में कूलम, ऑप्शन डी में वाट। इसकी राइट आंसर लगाना आप सभी विद्यार्थियों को। तो क्वेश्चन नंबर 2 की राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है सर? तो विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका है। सर कूलम किसका मात्रक होता है साथियों? तो कूलम जो होता है साथियों आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। सर विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है और विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है। एक ना एक क्वेश्चन आपका बाबू मात्रक से संबंधित बिहार बोर्ड में 2 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको डालना है तो डालना है, और इन्हीं सभी क्वेश्चनों से एक ना एक क्वेश्चन आपका छप जाएगा। आप सभी विद्यार्थियों को उम्मीद से हम बता रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब आपका है। इस सेशन को मैं बाबू एकदम अंत तक बने रहना सभी साथियों को, सेशन को छोड़कर नहीं जाना। आपकी क्लास काफी मजेदार होने वाला है। और आप बताइए कितना आपके सही होते हैं सर हम जो क्वेश्चन करवाते हैं, आपका कितनी तैयारी आप सभी साथियों बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 यह भी इंपोर्टेंट आपका सर। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, 1 वाट क्या कहलाता है, यानी 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में 1 जूल पर सेकंड, ऑप्शन बी में दिया हुआ 1 जूल पर कूलम, ऑप्शन सी में 1 जूल पर एम्पियर, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 3 की राइट आंसर लगाना सर। 1 वोल्ट बराबर क्या कहलाता है सर? तो 1 वोल्ट बराबर सर 1 जूल पर कूलम कहलाता है। 1 वोल्ट बराबर बाबू 1 जूल पर कूलम कहलाता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सभी क्वेश्चनों पर आप सभी साथियों पकड़ बना कर जाए, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यह क्वेश्चन तो काफी VVI सर एकदम वेरी इंपोर्टेंट समझ कर ये सभी क्वेश्चनों को याद कर जाइए। एकदम काफी लाजवाब क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट 2024 एग्जामिनेशन में डायरेक्ट छप जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? ऑप्शन ए में उपचयन है, ऑप्शन बी में संयोजन, ऑप्शन सी में ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन डी में ऊष्माशोषी। आप सभी साथियों का आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 की राइट आंसर हो जाएगा सर श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया सर? तो श्वसन उपचयन अभिक्रिया। सर हम श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और किसी पदार्थ में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ना कैसी अभिक्रिया? उपचयन अभिक्रिया। और उपचयन अभिक्रिया को साथियों ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसे इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं सर। आई होप हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करने वाला, यह भी क्वेश्चन काफी लाजवाब है सर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? सर्वोत्तम का मतलब विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सी पदार्थ है, कौन सी धातु है बाबू, इसी के बारे में पूछ रहा। ऑप्शन ए में दिया Cu मतलब कॉपर, ऑप्शन बी में अर्जेंटम जिसको चांदी बोलते हैं सर, एल्युमिनियम, ऑप्शन डी में फेरस जिसको लोहा बोलते हैं। आप सभी साथियों का आंसर मालूम होगा सर कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन है सर? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है साथियों यह चांदी होता है। आई होप आप सभी विद्यार्थियों को जानकारी होना चाहिए कि सर विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? चांदी होता है। इसकी राइट आंसर आप सभी साथियों को मालूम हो गया होगा। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है सर? तो इसका राइट आंसर Ag होगा। Ag बाबू अर्जेंटम इसका संकेत होता है चांदी का। Ag ये लैटिन भाषा अर्जेंटम से लिया गया है, इसकी संकेत Ag होता है। चलिए आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में आंसर लगाना सर कि सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन होता है? सबसे अधिक तन्यता वाला धातु जो होता है वह कौन होता है? इसकी आंसर आप सभी साथियों जो कोई भी देख रहे हो विद्यार्थियों, आप इसकी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लगाएं। देखते हैं कौन विद्यार्थी का, कौन स्टूडेंट का पहले आंसर आता है कि सबसे अधिक तन्यता वाला धातु कौन होता है। इसकी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी विद्यार्थियों लगाइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन विद्यार्थी पहले बताते हैं और कौन इस यूट्यूब चैनल में विनर बनते हैं। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी साथियों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करने वाला है। आज की सेशन को बाबू ज्यादा से ज्यादा साथियों हम शेयर करिएगा, यह सेशन काफी लाजवाब होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है सर, आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है सर? तो आवर्त सारणी के उदाग्र स्तंभों को बाबू ये आवर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करने वाला है। यह क्वेश्चन भी आपका VVI क्वेश्चन है सर। मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए में दिया क्लोरोफिल में, ऑप्शन बी में दिया लाल रक्त कण में, ऑप्शन सी में दिया वर्णी लवक में, ऑप्शन डी में श्वेत रक्त कण में। आप सभी साथियों का आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर हो जाएगा सर मैग्नीशियम किस में पाया जाता है सर? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। सर क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियों में बाबू, पेड़ पौधे में पत्तियों क्लोरोफिल, पेड़ पौधे के पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। यही कारण पेड़ पौधे बाबू आपके हरे भरे होते हैं। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है पेड़ पौधे के पत्तियों हरे क्यों होते हैं सर? तो क्लोरोफिल के कारण। सर क्वेश्चन पूछा जाता है सर क्लोरोफिल में कौन सी तत्व पाया जाता है सर? तो मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। यह क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 की राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करने वाला है। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करिए बाबू, आपकी क्लास काफी लाजवाब चल रहा है। रोजाना की रोजाना हमारी इस यूट्यूब चैनल पर बाबू क्लास मिल रहा है।
यह क्लास बाबू पार्ट नंबर 5 है। जो भी साथियों यदि पार्ट नंबर 5 तक नहीं देखे होंगे क्लास तो जाकर के बाबू चैनल पर तुरंत जाकर देखें। और आज जो हम बात कर रहे हैं साथियों ये पार्ट नंबर 6 की क्लास है। आज जो हम बात कर रहे हैं सर ये पार्ट नंबर 6 की क्लास है। सर क्लास कितना बजे चलती है? तो यह क्लास शाम 7 बजे चलती है। जो भी साथी न्यू जुड़ रहे हैं बाबू तो चैनल को जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे इस यूट्यूब चैनल से कोई भी क्लास बाबू यदि कोई भी क्लास करवा जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द ही पहुंचे। क्वेश्चन नंबर 8, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका है। फूल में नर जननांग कहाँ होता है? अंग होता है। कहाँ होता है सर? तो ऑप्शन ए में पुंकेसर में, अंडप में, वर्तिकाग्र में और वर्तिका में। इसकी राइट आंसर आप सभी साथियों को लगाना सर। फूल में नर जननांग कहाँ होता है सर? तो यह बाबू पुंकेसर में होता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करने वाले हैं। अंडाणु निषेचित होता है सर। अंडाणु सर क्या होता है? यानी अंडाणु कहाँ निषेचित होता है? योनि में, गर्भाशय में, फलोपियन नलिका में, अंडाशय में। इसकी राइट आंसर आप सभी साथियों को लगाना सर। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है सर? तो यह बाबू फलोपियन नलिका में निषेचित होता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप सभी साथियों जुड़िए और बाबू ऑब्जेक्टिव प्रश्न का शेयर बनिए आप सभी साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करने वाला, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन ए में समतल, अवतल का, ऑप्शन सी में उत्तल का, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। आप सभी साथियों को आंसर लगाना क्वेश्चन नंबर 10 का। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है सर? तो यह बाबू अवतल दर्पण का होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है सर? तो बाबू उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह भी क्वेश्चन आपका काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, यह भी क्वेश्चन आपका लाजवाब है। दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है सर? आपको बताए थे एक बार पार्ट 1 में ही बताए थे सर कि दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है बाबू। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे F बराबर R/2। क्या पढ़े होंगे? F बराबर R/2। तो देखो सर फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो फोकस जो है सर यह त्रिज्या के आधी होती है। फोकस त्रिज्या के क्या होती है? लेकिन क्वेश्चन पूछेगा सर त्रिज्या में क्या संबंध है फोकस है? तो R का यदि मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 गुना हो जाएगा। तो R बराबर 2F है। तो त्रिज्या में बाबू फोकस के 2 गुना का संबंध है और फोकस का बाबू त्रिज्या में आधा का संबंध है। यह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बार बार पूछ रही है। यह क्वेश्चन को भी आप सभी साथियों एकदम याद करके चले जाएं, एग्जाम हॉल में गर्दा गर्दा जाके मचा दें। तो क्वेश्चन नंबर 11 की राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? दर्पण की फोकस और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है सर? तो F बराबर R/2 का संबंध है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सर हम 12 पे बात करने वाले हैं। आज की सेशन को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करें, या आज की क्लास काफी लाजवाब हो रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 12, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है सर? तो यह 25 सेंटीमीटर होता है। यदि मनुष्य को सामान्य दृष्टि देखना है सर तो स्पष्ट रूप से कितना दूरी तक देख सकता है? तो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक के देख सकता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आपका है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में ईंधन के रूप में नहीं होता है? यानी कह रहा सर क्वेश्चन आपका 13 नंबर है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए में सीएनजी का, एलपीजी का, बायोगैस का, कोयला का। तो आप सभी साथियों को मालूम है सर खाना बनाने में एलपीजी का इस्तेमाल होता है। आपको मालूम है सर बायोगैस का भी इस्तेमाल होता है, कोयला का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन सर खाना बनाने के लिए सीएनजी का इस्तेमाल नहीं होता है। सीएनजी का इस्तेमाल सर वाहनों में गाड़ियों को चलाने के लिए किया जाता है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या बाबू प्राकृतिक गैस है। ऐसे सरकार निकाले है कि वाहनों में यदि इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो बाबू एयर पॉल्यूशन, आपका हवा में प्रदूषण बहुत कम फैलेगा। तो बाबू इसका राइट आंसर आप सभी साथियों को मालूम हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा खाना बनाने के लिए ईंधन उपयोग नहीं है सर? तो यह बाबू सीएनजी आपका नहीं है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, यह भी काफी इंपोर्टेंट है। Cu+O2 तो बना 2Cu, कैसी अभिक्रिया सर? तो यह बाबू ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना कैसी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को सर उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यह भी काफी इंपोर्टेंट आपका है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो देखिए यह भी संतुलित है, यह भी संतुलित है सर। आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करने वाले हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन पूछेगा अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम होता है। सर अम्लीय क्षारीय विलयन का पीएच मान तो 7 से अधिक होता है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा सर जल का पीएच मान कितना होता है? तो जल का पीएच मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे बात करने वाला है। अंडाणु कहाँ निषेचित होता है सर? तो फलोपियन नलिका में होता है। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 18 सर, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है सर?
तो श्वसन की क्रिया बाबू माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है साथियों? माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 19, अंतिम क्वेश्चन बाबू, इस क्लास की अंतिम क्वेश्चन तुम्हारा साथियों, एक स्वस्थ मनुष्य का परकुचन एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? इसका मतलब पूछ रहा है एक स्वस्थ मनुष्य का बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है सर? तो यह बाबू 120/80 होता है। बीपी ब्लड प्रेशर कितना होता है स्वस्थ मानव का? 120/80 होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है सर मानव का बीपी किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो सर स्फैग्नोमाइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। स्फैग्नोमाइनोमीटर के द्वारा मापा जाता है मानव शरीर का बीपी। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाले बिल्कुल करेक्ट होगा। यह भी क्वेश्चन काफी बार एग्जामिनेशन में पूछ रही है। तो हमने बाबू इस पार्ट नंबर 6 के माध्यम से हमने 19 नंबर तक क्वेश्चन को कवर किया। आप सभी विद्यार्थियों को कैसा मेरा आज का क्लास लगा? तो बाबू क्लास को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना है। आप सभी विद्यार्थियों को ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना है। और बाबू वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार जोरदार तरीका से लाइक करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों वीडियो कैसा लगा सर? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस क्लास को बाबू ज्यादा से ज्यादा साथियों में शेयर करना, क्योंकि आपके पास बहुत कम वक्त रहा सर। आपका 14 फरवरी से एग्जामिनेशन होना है। इसी को देखते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर प्रत्येक सब्जेक्ट की बाबू ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बाबू क्लास चलवाया जा रहा है। आप सभी विद्यार्थी जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा साथियों में जुड़िए। गरीबों की मसीहा चैनल आ गया बाबू आपका WMI से। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। आज तक यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबू पार्ट नंबर 7 के माध्यम से। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।